दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ रही है और निश्चित रूप से हम सब जीतेंगे भी। सरकार अपनी ओर से पूरे काम कर रही है। एक कदम सरकार बढ़ा रही है, एक कदम आप लोगों को बढ़ाना है। सभी बातें आप जानते हैं, दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, बेवजह घर से नहीं निकलना है। और दूसरी तरफ सरकार जो खास काम इसमें कर रही है वो ये कि सभी का टीकाकरण कर रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है। और वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीनेशन को लेकर कई समस्याएं लोगों के सामने हैं। कई महिलाएं हैं जो वैक्सीनेशन से लेकर कुछ सवाल करना चाहती हैं। तो आइए क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में आज हम खरगोन की जानी मानी डॉक्टर विराज भालके से इसी बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को ये टीकाकरण से कोई समस्याएं हैं या नहीं है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वैक्सीनेशन महिलाएं करवा सकती हैं ना? बिल्कुल करवा सकती हैं और करवाना ही चाहिए, अनिवार्य है, क्योंकि हमारी आधी पॉपुलेशन तो लेडी पॉपुलेशन ही है ना। तो जब तक वो भी वैक्सीनेट नहीं होंगी तो हम कैसे कोरोना का दूर भगाएंगे। ज़रूरी है बिल्कुल, और सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। पर कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि मेंसेस में लेडीज़ ने नहीं कराना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए, जब महिला बच्चों को दूध पिलाती है तो उस समय नहीं कराना चाहिए। तो वो ज़रूर थोड़ा सा हमको देखना पड़े। जी बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। इस और ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है और महिलाओं के साथ अपनी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जब टीकाकरण की बात होती है तो महिलाएं जो है वो बहुत से टीकाकरण वैसे भी करवाती हैं, जैसे उन्हें टिटेनस का टीका जी गर्भधारण के दौरान कराने पड़ते हैं। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है कि सबसे पहले हम बात इसी पर करते हैं। गर्भधारण के समय अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको वैसे भी दूसरे टीकाकरण हो रहे हैं, तो अगर वो कोविड-19 का टीकाकरण करवाती है तो कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, अभी तक इसकी स्टडी प्रॉपर हुई नहीं है कि प्रेगनेंसी में टीकाकरण कोविड का कराना चाहिए या नहीं। तो इसलिए अभी उसमें ज़रा कन्फ्यूज़न है। कुछ स्टडी है जिसमें ऐसा बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं, तो अभी इसका कंफर्म नहीं है। पर हाँ, यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो आपको ज़रूर टीकाकरण करवाना है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही कोई तो मामूली सर्दी खांसी बुखार हो या कुछ और बीमारियां हो, तो ऐसा नहीं है कि डायबिटिक्स वाले नहीं करा सकते या हाइपरटेंशन वाले नहीं करा सकते, सभी करवा सकते हैं। सभी को टीकाकरण करवाना है। जी। तो महिलाएं आप जो हैं ये बात तो समझ गई हैं कि अगर डायबिटिक है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करवा सकती हैं। लेकिन प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो अभी इस पर कोई स्टडी ऐसी खास हुई नहीं है, नहीं करवाना है। तो और यदि मान लीजिए मालूम नहीं था पहले प्रेगनेंसी और आपने टीकाकरण करा लिया, फर्स्ट डोज लग गया है आपको, तो फिर उसमें कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है कि मतलब गर्भपात हो जाएगा या बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनॉमली हो जाएगी या ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब यदि मान लीजिए एक डोज लग भी गया है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब फिर वो एक डोज हो गया और फिर अचानक पता चलता है हाँ, वो प्रेग्नेंट है, हाँ। तो दूसरा उस समय लगे दिक्कत नहीं। हाँ। जी। पर अब एक सवाल ये है कि जिन्हें डिलीवरी हो चुकी है, तो जो अभी माँ बनी है, तो अगर वो लोग वैक्सीनेशन कराते हैं तो नवजात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, उसकी स्टडीज़ आ चुकी हैं, तो जिसमें यह है कि आफ्टर 3 days ऑफ डिलीवरी के 3 दिन बाद वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है और न बच्चे को कोई इफ़ेक्ट होता है और न यदि मदर को कोई इफ़ेक्ट होता है। यदि माँ दूध भी पिलाती है बच्चे को तो उसका कोई गलत असर नहीं होगा। जी। तो गलत असर नहीं होगा। कुछ ऐसा कोई टाइमिंग होगा कि टीकाकरण किया है तो इसके कितनी देर बाद उन्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जस्ट इमीडिएटली भी दूध पिला सकते हैं। मतलब धात्री महिलाओं को कोई समस्या नहीं इसमें नहीं है। जी। अब धात्री महिलाओं को भी समस्या नहीं है, फिर समस्या आती है उन महिलाओं को जिन्हें माहवारी की जो समस्या होती है। नहीं, माहवारी की समस्या का इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो हार्मोनल प्रॉब्लम है या दूसरी कोई यदि उनको गठान है या और कुछ है तो उसका इस वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि मेंसेस में भी हैं तो भी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपको कोई दूसरी बीमारी भी है, मान लीजिए गर्भाशय से संबंधित कोई बीमारी भी है, तो उसका वैक्सीनेशन से कोई मतलब नहीं है, आप वैक्सीनेशन बराबर करवा सकते हैं। ऐसा जी। तो ये जो आपने बात बताई महामारी के समय, तो महामारी के जो दिन होते हैं, विशेषकर जो 3-4 दिन जो होते हैं, उसमें वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। इसमें वैक्सीनेशन एक्चुअली क्या है, ये तो अपन एटेन्यूएटेड वायरस डालते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता है। जी हाँ। और अगर महिलाएं कोई दूसरी दवाई गोली अगर ले रही हैं, प्रेगनेंसी से संबंधित है, तो नहीं, तो उसका यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जैसे तो कोई बराबर ले सकते हैं। ले सकते हैं। अब क्या है मैम कि चूंकि कोरोना से बचने के लिए सब लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, सरकार ढील देती भी है, लेकिन वो व्यवसाय के लिए है। महिलाएं इस दौरान घर में हैं, तो घर में रहकर ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो कहीं जा नहीं सकती हैं। जी हाँ। तो ये थोड़ा सा हमारी महिलाओं को, सबसे पहली बात तो यही है कि जो अपन करते ही आए हैं, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। 2 गज की दूरी, जी, ये भी ज़रूरी है। मतलब चाहे आप सब्जी ले रहे हो या कुछ, बाहर तो जाते नहीं है, पर मान लीजिए कभी कोई हॉकर आया या आपने कुछ ये किया, सामान लिया, या फिर आपके पास महिला नौकर हैं और नौकर आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको मास्क लगाना और उनसे दूरी रखना और उनसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराना, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट काम है महिलाओं का खास करके, क्योंकि सब कुछ देखने वाली तो वही रहती हैं घर में। तो और बच्चों से भी ये सारे पालन करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप घर में भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि मान लीजिए आपकी सर्वेंट आ रही है या कोई भी, आजकल तो वैसे काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों ने सर्वेंट्स को भी बंद कर दिया है कि भाई अभी मत आइए जब तक ये डिजीज़ चल रही है। एक बात ये है कि टीकाकरण की, जब हम कोविड-19 के बात करते हैं, वैक्सीनेशन की, महिलाओं की, बहुत सी महिलाएं होती हैं जो उपवास रखती हैं अलग अलग दिनों में। मैंने देखा है कोई सोमवार है तो फिर मंगलवार इनका है, बुधवार और फिर प्रदोष और 11 और सो मैनी रीजंस हैं। तो ये टीकाकरण के समय अगर उपवास का दिन होता है तो क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है, उपवास है तो आप उपवास का खाइए। हाँ, मतलब अपने यहाँ तो उपवास तो फेस्टिवल होता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल है। मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर आप टीकाकरण कराने जा रहे हैं तो कुछ खाकर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है ना। मतलब कोई शौक में जाना, या यदि आप कोई एलर्जिक रिएक्शन हो वो बात अलग होती है, पर बाकी वैसे इससे कोई मतलब नहीं कि खा के जा रहे हैं या खाली पेट जाना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और टीकाकरण करवाकर जब आ जाती है महिलाएं तो भी कोई बातों का ध्यान रखना है या नहीं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ वो नहीं है। नहीं। एक हमने ये सुना था कि जैसे मान लीजिए आपको बुखार है या आप बीपी आपका हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो उस समय देखिए, एक तो जब वैक्सीनेशन होता है तो उस समय एक डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहता है। तो यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वो लोग टेस्ट कर लेते हैं, टेम्परेचर भी टेस्ट करते हैं, फिर बीपी भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं, डायबिटीज़ है तो शुगर भी कर लेते हैं। कई लोगों को जो हार्ट केसेस हैं उनका ईसीजी भी किया जाता है। अच्छा। तो ऐसा वो लोग देख के ही टीकाकरण करते हैं। यदि ऐसा कुछ उनको लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो लोग नहीं करते। मतलब कुल मिलाकर अंतगतवा हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि महिलाओं को टीकाकरण से कोई समस्या नहीं है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो। हाँ, वैसे कोई समस्या नहीं है, जैसे मेल हैं वैसे ही फीमेल है, सबको बराबर ही है। टीकाकरण तो सबको करवाना ही है और अनिवार्य है ये, बिल्कुल। ये आप सोच के चलिए, टीकाकरण ही इसका बचाव है। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ टीकाकरण ही है, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात आपने मैडम ने हमें बताई, और महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोविड-19 के टीकाकरण से बिल्कुल ना घबराएं। ये वैसा ही है जैसे अन्य दूसरे टीकाकरण होते हैं, जैसा पुरुषों को हो रहा है वैसे ही आपके लिए है। सिर्फ आपको कोरोना जैसी गंभीर महामारी से बचाना है, क्योंकि आप परिवार की आफ्टर ऑल दूरी है, सर्वे सर्वा है। तो जैसा कि मैडम ने बताया, अभी प्रेगनेंसी को लेकर जो है थोड़ा सा अभी एक संशय है, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप टीकाकरण अभी न करवाएं और दिशा निर्देशों का ध्यान देते रहें। बाकी आपको टीकाकरण में कोई समस्या नहीं है।
अभी स्लॉट बुक करिए और टीकाकरण करवाइए। अब तो स्लॉट बुक करने की भी जरूरत नहीं है, अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, फ्री कर दिया है, आप जाइए और टीकाकरण करवाइए। जाइए और टीकाकरण करवाइए। जल्दी से जल्दी हमें 135 करोड़ लोगों को टीकाकरण करवाना है और कोरोना को भगाना है। मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारी महिलाओं के लिए ये निश्चित रूप से काम आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।